जय माँ काली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। कैसे हो आप सभी? हमारे YouTube चैनल महाकाली परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे पता करें कि आप जो पूजा पाठ, भोग, मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं वो माँ काली स्वीकार कर रही है या उन तक पहुँच रहा है। आप कैसे पता कर सकते हैं? और ऐसी क्या क्या संकेत हैं जो कि आपको मिलते हैं लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो, और वो ऐसे संकेत होते हैं कि जिनसे आपको पता लगता है कि देवीय शक्ति आपसे नाराज है, या आप जो भी भोग प्रसाद दे रहे हो वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, महाकाली परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी जो आपको आपके भक्ति मार्ग पर, साधना मार्ग पर बहुत मदद करने वाली है, और ईज़िली आपको कहीं इन चीज़ों का जवाब मिलता भी नहीं है। और एक साधक के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जानना। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी जो भी न्यू विज़िट करें मेरे चैनल्स पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं माता उसको स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही। जो मंत्र जाप आप कर रहे हो वो आपको लग रहा है माता स्वीकार कर रही है उसको या नहीं कर रही। जो भोग प्रसाद आप दे रहे हो, चाहे शराब का दे रहे हो या मीठे का दे रहे हो या कुछ बलि कर रहे हो, कैसे पता लगाया जाए कि हाँ माँ ने वो स्वीकार किया है या नहीं किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप करोगे तो माता रानी आपको साक्षात आपको खुद पता लग पाएगा वो करने के बाद कि हाँ हमारा मंत्र जाप, हमारा जो भोग हम दे रहे हैं वो माता काली को जो भी हम अर्पित करते हैं माँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, या खंडित हो रहा है। तो वो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिसके कि करने से कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिससे फिर दिव्य शक्ति हमसे नाराज़ हो जाती हैं, और वही कारण होता है कि वो हमारा भोग प्रसाद भी स्वीकार नहीं कर रही होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद पहचान पाएंगे कि भाई जो इतने लंबे समय से अगर हम भोग प्रसाद दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो लग रहा है, नहीं लग रहा है, या क्या सिचुएशन आपके साथ चल रही है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पहचान पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन से, किसी भी शनिवार को आपको ये करना है। जितने भी माता के भक्त हैं, उपासक हैं, साधक हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारा भोग प्रसाद माँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, उन्होंने करना क्या है, शनिवार के दिन माता का हवन करना है। उन्होंने माता काली के नाम से हवन करना है। जो भी भोग वो देते हैं, जैसे हवन में आपको लौंग पताशे का भोग चढ़ाना है। अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगी कि आपने कितने लौंग पताशे चढ़ाने हैं, ठीक है। आप अपनी इच्छा से जो भी आप माता को भोग देते हैं, मैं अपने हिसाब से आपसे कुछ नहीं करवाऊँगी। यहाँ पे सबका अपना अलग अलग विधान होता है। तो आप जितने भी लौंग पताशे का माँ को भोग लगाते हैं, हमेशा से लगाते हैं, वो आप एक तो आपने वो चढ़ाना है। दूसरा आपने एक नींबू लेना है, नींबू, एक जायफल, ये दो चीज़ों की भेंट आपने माता को देनी है हवन में। नींबू जो आपने चढ़ाना है उसको आपने जब काटना है ना, तो नींबू को बिल्कुल अलग नहीं करना है, उसका शरीर से धड़ अलग नहीं करना है, उसको इतना रखना है कि काटना भी और वो एक दूसरे से जुड़ा रहे। और एक जायफल लेना है,
एक आपने माँ का पान, एक सुपारी, ये चीज़ें आपने भेंट में माँ को देनी है हवन में। एक आपने लेना है सूखा गोला, मैं नारियल की बात नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे नारियल में पानी होता है, जटाएं होती हैं ऊपर, ठीक है। और जो सूखा गोला होता है ना, वो सूखा खोपरा होता है। ये जो सूखा गोला होता है ना, इसकी जो बलि माँ को लगती है। कुछ लोग हैं जैसे बकरे की बलि देते हैं, पर वो हमारे हिसाब से तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो मतलब इस चीज़ को मैं तो नहीं कहूँगी कि किसी को भी किसी जीव की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते ना, तो उसका हम मतलब जीवन ले भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो माता ने अपनी जब बलि का विधान बना था, तो बकरे के सर की जगह माता ने ना अपनी शक्ति से नारियल का खोपरा जो होता है वो बना दिया था, कि अगर आप ये नारियल की भेंट चढ़ाते हैं तो वो बकरे की भेंट ही मानी जाती है। वो किसी जीव की भेंट के बराबर ही होती है, उससे कम नहीं होती। एक नारियल की भेंट माँ स्वीकारती है उसको एक जीव की तरह, कि आपने किसी जीव की भेंट चढ़ाई है। इसके पीछे तो बहुत बड़े विधान है। भेंट तो अपनी सबसे प्यारी चीज़ चढ़ानी होती थी भेंट में, जैसे अपना पुत्र हुआ, तो उन चीज़ों की बलि दी जाती थी। तो माँ के भक्त रहे, उन्होंने वो भी किया, तो माँ ने प्रसन्न होके उसके घर को, उसके बेटे को वापस अच्छा करके, लेकिन माँ ने उस चीज़ की जगह भेंट के रूप में एक नारियल तैयार किया, कि आज से इस नारियल की भेंट मैं स्वीकार करूँगी। तो वो जो नारियल होता है, वो नारियल भी एकदम जीव की तरह होता है, उसमें 2 आँखें और पूरा उसका उसी तरह का पूरा माँ ने बनाया। तो वो आपने एक सूखा गोला ले लेना है। कई लोग नारियल बोलेंगे, नारियल तो गीला होता है, वो हवन में नहीं लगता। किसी भी पंसारी की दुकान से आप लोगे तो वहाँ से आपको सूखा गोला मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। एक तो लौंग बताशे जितने आप देते हैं, एक नींबू, जो दोनों पार्ट्स को अलग नहीं करना आपने काट के, एक जायफल, एक पान, एक सुपारी, एक सूखा गोला। आपने माँ का हवन करना है, उसमें माँ को ये भेंट देनी है, चढ़ाना है माँ को, कि माँ से विनती करनी है कि हे माँ, हे जगजननी, आप सर्वत्र विराजमान हो। माँ, मैं आपकी ये पूजा, ये भेंट, ये भोग जो भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप इसको स्वीकार करो। और उस नारियल पे अंत में आपने 2 लौंग आपने अंत में हवन में डालनी है, माँ से विनती करते हुए, अरदास करते हुए कि हे माँ, अगर आपको मेरी पूजा पाठ, मेरा भोग स्वीकार है तो इन लौंगों को आप चटका दो, और अगर आप स्वीकार नहीं करते, मेरे द्वारा किया गया भोग, दिया गया भोग, की गई पूजा मंत्र आप तक नहीं पहुँचता, तो ये लौंग ना चटकें। तो आपने देखा होगा कि जब भोग देते हैं तो लौंग पट पट करके चटकने की आवाज़ आती है। कई लोगों की नी भी आती। जिनका भोग स्वीकार नहीं हो रहा होता ना, तो वो नहीं चटकेगी, वो हवन कुंड में भी लौंग नहीं चटकेगी। और अगर माँ से विनती करनी है, माँ अगर भोग आप स्वीकार कर रहे हो तो मेरे लौंगों को चटका के मुझे इस चीज़ का आप जवाब दो। तो अगर आपकी लौंग चटकती है तो आप समझ जाना कि हाँ, माँ आपका भोग, हवन सब स्वीकार करती है, आपके मंत्रों की ऊर्जा सब माँ को स्वीकार, और माँ साक्षात आपके साथ कार्यरत है। और अगर लौंग नहीं चटकती तो आप समझ जाना कि माँ आपसे रुष्ट है, आपका किया हुआ कोई भी कर्म माँ तक नहीं पहुँच रहा। देखो, मैं आपको कुछ संकेत ऐसे भी बता देती हूँ जिससे कि आपको ये पता लग जाता है कि हाँ, हमारी दिव्य शक्तियाँ जो है हमसे नाराज़ चल रही हैं या गुस्से में हैं। जब हमारी दिव्य शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती हैं ना, तो हमारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके पॉजिटिव, जब दिव्य शक्ति हमसे रुष्ट हो जाती है ना, तो अच्छा खासा सब कुछ, अच्छी कमाई होने के बाद बरकत नहीं होती, हर काम में क्रोध इतना होता है, परेशानियाँ, मतलब कुछ परेशानी नहीं है लेकिन हर काम में अड़चने, रुकावटें आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। और वहीं जहाँ दूसरी तरफ एक इंसान होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके देवी देवता उससे खुश हैं, उसकी पूजा पाठ से खुश हैं,
वो भोग भी अच्छे से नहीं दे रहा, पूजा पाठ अच्छे से नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसने अपने देवी देवताओं को खुश रखा हुआ है, उनकी कृपा के माध्यम से ही आप समझ लो कि उसके दुख कटने शुरू हो जाते हैं, उसको हिम्मत मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब उसका मतलब दुख का समय ख़त्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन देवीय शक्तियाँ उसको इतनी हिम्मत देती हैं कि वो दुखों को ना हंसते हंसते सह जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मेरा दुख का समय कब आया था और कब चला गया। तो आपको उस योग्य बना देती हैं देवीय शक्तियाँ कि जीवन में जो भी दुख आ रहा है आप उसको हंस के सहन कर जाते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि वो हल्का फुल्का सा इंसान होता है, वो सोचता है कि मैं 10 किलो वज़न उठा लूँ, उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। और एक जिम करने वाला सॉलिड बंदा होता है तो 10 किलो वज़न वो ऐसे उठा लेता है, उसको खुद ही पता नहीं लगता। तो इस तरह से जब देवीय शक्तियाँ हम पे मेहरबान होती है ना, तो दुख कष्ट कब आके कब जाते हैं हमें खुद ही पता नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अगर देवीय शक्तियाँ रुष्ट हैं तो हमारे पास कितनी भी धन दौलत है, हम परेशान रहेंगे, कर्जों में घिरे रहेंगे, ज़्यादा पैसा बीमारियों में लगेगा, हर तरह से इंसान परेशान होता है। और जैसे अगर आपको पहले दर्शन होते थे कि सपने के माध्यम से दर्शन होते हैं, प्रेरणा लगती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी देवी शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है ना, तो आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं, सपने के माध्यम से दर्शन होने बंद हो जाते हैं। जब शक्तियाँ आपसे नाराज़ होती है ना, तो आपकी जो मतलब पूछा होती है ना, भक्त लोग पूछा देते हैं, वो पूछा भी रोक देती है। फिर जैसे पहले अगर आप किसी को कुछ काम कह दो तो काम हो जाते हैं, लेकिन जब देवीय शक्तियाँ नाराज़ होती हैं तो आपके काम होने बंद हो जाते हैं। और ये होता क्यों है? जैसे आपने कोई संकल्प लिया, कोई व्रत का संकल्प लिया, उसको बीच में तोड़ दिया, नियमों का पालन नहीं किया। हर देवी देवताओं की पूजा करने के अपने नियम होते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी के नियम है कि भाई आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना। और कुछ लोग होते हैं कि तोड़ देते हैं नियम। तो जो जैसे हनुमान जी के जो दूत होते हैं, साक्षात शक्ति तो किसी पे नहीं आती, माँ की भी योगिनियाँ चलती हैं, हनुमान जी के भी दूत चलते हैं। तो अगर आप जैसे लहसुन प्याज खाते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन तोड़ते हैं और कोई संकल्प तोड़ते हैं, तो वो दूत वापस अपने धाम को चले जाते हैं, चाहे देवी के हों, चाहे बालाजी के हों, चाहे हनुमान जी के हो। और फिर जो आपकी दुर्दशा होनी शुरू हो जाती है। तो यही मेन रीज़न होते हैं शक्तियों के नाराज़ होने के, इन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है। तो आज के वीडियो में मेरे हिसाब से तो बहुत हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।